हेलो बच्चों, वेलकम टू बावर्स बाय पोलोमी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर पोलोमी। यहाँ हम क्लास 11 एंड 12 को एनसीईआरटी प्लस नीट बेस पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मैं आपको हर टॉपिक सिंपल एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, ट्रिक्स और एमसीक्यू के साथ समझाऊंगी। बच्चों, बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ की एक कहानी है और आज से हम मिलकर इस कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। सो रेडी हो बच्चों? लेट्स बिगिन आवर जर्नी इन बायोलॉजी विथ फुल ऑन एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है बच्चों, पहले ये देखो कि ये होता क्या है। The process of breathing brings oxygen into the lungs, removes carbon dioxide. But just getting gases into the lungs is not enough. They must be transported by blood, every single of the body. So our blood is the medium of transport. ओके चलिए समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन जो हम लंग्स के अंदर ले आए ब्रीथिंग के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है हमारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स के अंदर बन रही है, ये गैसेस कैसे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ये प्रोसेस कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लंग्स के अंदर ले आए ब्रीथिंग के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है हमारे सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन के जो टाइम पर, ये गैसेस कैसे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ये प्रोसेस कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। देन लेट्स स्टडी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट सेपरेटली। ओके, एट फर्स्ट कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब एक पहले तो आप एक सवाल उठता है, जब ऑक्सीजन ऑलरेडी सॉल्यूबल है प्लाज्मा पे तो फिर हमें हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों है? राइट, जब ऑक्सीजन ऑलरेडी सॉल्यूबल है प्लाज्मा पे तो फिर हीमोग्लोबिन की ज़रूरत क्यों है हमें? आंसर ये है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में बहुत कम है। अगर हम सिर्फ प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करें तो सिर्फ 0.3 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, 0.3 ml ऑक्सीजन 0.3 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे टिश्यूज़ को लगभग 5 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, आवर टिश्यूज़ नीडेड अबाउट 5 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, मतलब प्लाज्मा में तो कम नहीं हो सकता है, ये प्लाज्मा में सिर्फ नहीं कम चलेगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए नेचर ने दिया है हीमोग्लोबिन, मतलब HB।
जो आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ठीक है। ये एक रेड कलर पिगमेंट है जिसमें फोर हेमी ग्रुप होते हैं और हर एक हेमी ग्रुप में एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है, ठीक है। एल्वियोली में हाई ऑक्सीजन प्रेशर होता है, लाइक हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ O2 और बनता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट प्रोटीन इन RBCs. Each Hb molecule can bind 4 oxygen molecules, 1 O2 per hemi group. Okay, binding is reversible. At alveoli, Hb binds O2. Hb plus O2, HbO2 is called oxyhemoglobin. At tissues, Hb releases O2 where it is needed. टिश्यूज में लो ऑक्सीजन प्रेशर होता है तो Hb रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। इसी वजह से टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 97% O2 ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओनली 3% O2 रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ओके, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको हम समझाएंगे ग्राफ के दौरान। पहले आप ये देखो, एक ग्राफ बिटवीन PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन विथ O2। इसका शेप क्या है, सिग्मॉइड, मतलब ये शेप्ड है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये एक सिग्मॉइड ए शेप कर्व होता है जिसमें एक्स एक्सिस पर होता है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस पर होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, ठीक है। एल्वियोलाई में PO2 लगभग 100 mmHg है, हीमोग्लोबिन अप्रॉक्स 97% सैचुरेटेड होता है। टिश्यूज़ में क्या है, PO2 लगभग 40 mmHg है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है 70%, ठीक है। मतलब 27% ऑक्सीजन टिश्यूज़ को डिलीवर कर दिया होता है, ठीक है। हम देखेंगे इसको ग्राफ से। पहले इसको एक बार देख लो। ये जो है बोर्स इफेक्ट, व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, ठीक है। ये कहता है कि अगर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, H+ ज़्यादा हो और pH लो हो तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम है, वो एफिनिटी कम हो जाता है, ठीक है। अगर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, H+ ज़्यादा हो और pH वैल्यू लो हो तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन ज़्यादा इजीली रिलीज़ कर देगा, ठीक है। In tissues with high carbon dioxide and H+, low pH, Hb affinity for O2 decreases. This helps Hb releases O2 more efficiently in active tissues like muscles during exercises. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वहाँ बोर्स इफेक्ट के वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और मसल्स को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है।
एग्जाम्पल ये देखिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल टिश्यूज रिलीजेस more carbon dioxide, HB releases extra O2 and muscles get more energies. Maximum O2 transport is equal to oxyhemoglobin and dissociation curve कैसा है, sigmoid like A shift. अब इस ग्राफ को हम समझेंगे, अब ध्यान से सुनो, हम एक स्टोरी की तरह आपको समझाएंगे, ठीक है। इस स्टोरी का हम नाम देते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्वियोली एंड लंग्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्वियोली एंड लंग्स, ओके। अब सुनो, इमेजिन करो एक बड़ा स्टेशन है जिसका नाम है एल्वियोली, ठीक है। लंग्स के छोटे एयर सैक्स है, ये लंग्स के अंदर होते एक छोटा सा एयर सैक्स है जहाँ पर ऑक्सीजन फ्रेश एयर से आ रही है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन फ्रेश एयर से आ रही है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लाइन में खड़े होके बोलते हैं हमको ब्लड के अंदर जाना है, ठीक है। सोचो एक स्टेशन है बड़ा जिसका नाम है एल्वियोली, जहाँ पर ऑक्सीजन फ्रेश एयर से आ रहे हैं, फ्रेश जो एयर है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लाइन पे खड़े होके बोलते हैं हमको ब्लड के अंदर जाना है, ठीक है, हमको ब्लड के अंदर जाना है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब PO2 बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 100 mmHg, ठीक है, अप्रॉक्स 100 mmHg होता है। हीमोग्लोबिन एक छोटा ट्रक ड्राइवर है जो 4 ऑक्सीजन सीट्स लेकर खड़ा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक छोटा सा ट्रक ड्राइवर है जो 4 ऑक्सीजन सीट को लेकर खड़ा है। जब PO2 हाई होता है तो हीमोग्लोबिन अपनी सारी सीट्स को फिल कर देता है। जब PO2 हाई होता है तो हीमोग्लोबिन अपनी सारी सीट्स को फिल कर देता है। इसीलिए एल्वियोली में हीमोग्लोबिन 97 से 100% ऑक्सीजन लोडेड होते हैं। एल्वियोली में 97 से 100% ऑक्सीजन लोडेड होते हैं, ठीक है। ये जो रेड एरो है इसमें वही दिखाया गया है, जो ग्राफ के जो रेड एरो है इसमें वही दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए 100%, देन आते हैं सीन 2 पे, ठीक है। द जर्नी मतलब ब्लड सर्कुलेशन। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रक्स हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रक्स ब्लड की हाईवे पर निकल जाते हैं और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करने लगते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजन एकदम से सभी नहीं छोड़ते, ठीक है। हीमोग्लोबिन एकदम से सभी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, उसको स्मार्ट डिलीवरी करनी होती है। जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, ठीक है। देन आते हैं क्या, डिलीवरी पॉइंट, टिश्यूज़ एट रेस्ट। टिश्यूज़ एट रेस्ट, अब ट्रक्स पहुँचते हैं टिश्यूज़ पे एट रेस्ट। जैसे मसल जब बस चिल कर रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर सिर्फ 40 mmHg है, सिर्फ 40 mmHg है। ये देखो टिश्यूज़ रेस्ट करते हैं, जहाँ रेस्ट का मतलब ये है जैसे मसल जब
तुम बस चिल कर रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हो। ये है रेस्ट पॉइंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर सिर्फ 40 mmHg है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड मीडियम है। ग्राफ के जो ब्लू एरो है, ये जो ब्लू एरो है ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 75% होती है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन ने अपने 25% ऑक्सीजन छोड़ दिया टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, ये देखो, और जो 25% टिश्यूज़ के लिए छोड़ दिया, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ने अपने 25% ऑक्सीजन छोड़ दिया टिश्यूज़ के लिए, और बाकी अभी भी रिजर्व में रखा है। ये स्मार्ट है क्योंकि अगर इमरजेंसी आ जाए लाइक एक्सरसाइज, तब भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ठीक है, देन आते हैं सीन 4। द कर्व से मतलब ए से बस सिग्मॉइड शेप कर्व। ठीक है, ये कर्व एक से बनाता है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन प्रेशर लो है, जैसे टिश्यूज़ में 20 to 40 mmHg है, टिश्यूज़ में 20 to 40 mmHg है, तो हीमोग्लोबिन क्विकली ऑक्सीजन छोड़ देता है। जब ऑक्सीजन प्रेशर हाई है, जैसे लंग्स में 100 mmHg है, तो हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट फुल लोड हो जाते हैं। मतलब हीमोग्लोबिन एक इंटेलिजेंट ड्राइवर है जो अपने लोड को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है, अब स्पेशल पॉइंट है P50 P50 इज इक्वल टू 28 mmHg। इसका मतलब है जब PO2 28 mmHg होता है, तब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिफ है ऑक्सीजन के ऊपर, ये दिखाता है। ठीक है, देन आते हैं प्लाज्मा वर्सेस हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्लाज्मा वर्सेस हीमोग्लोबिन। ब्लड में ऑक्सीजन का 2 जगह होता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा छोटा पार्ट है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, बाउंड टू हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, बाउंड टू हीमोग्लोबिन, बाउंड टू हीमोग्लोबिन मतलब ये मेजर पार्ट है। ठीक है, ये मेजर पार्ट है। विदाउट हीमोग्लोबिन टास्क सिर्फ प्लाज्मा ऑक्सीजन से तुम्हारे बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, विदाउट हीमोग्लोबिन टास्क सिर्फ प्लाज्मा ऑक्सीजन से तुम्हारे बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अब एक फाइनल समरी हम आपको बताते हैं, वो सुनो। एल्वियोली 100 mmHg। ठीक है, एल्वियोली 100 mmHg। हीमोग्लोबिन ट्रक्स फुल्ली लोडेड 97 to 100% सैचुरेशन। ओके, देन आते हैं टिश्यूज़ एट रेस्ट 40 mmHg पर। हीमोग्लोबिन ने 25% ऑक्सीजन छोड़ दिए एंड 75% रिजर्व रखा। टिश्यूज़ इन एक्सरसाइज 20 mmHg। हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ देता है, बहुत डिमांड होता है। ठीक है, कर्व का जो शेप है वो एस है। ये दिखाता है कि हीमोग्लोबिन स्मार्टली ऑक्सीजन लोड और अनलोड करता है। ठीक है, समझ गए हो ये कर्व, ये डायग्राम अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। CO2 is a waste product
of a cellular respiration, it diffuses from tissues into blood, then into alveoli. CO2 एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये टिश्यू से कंटिन्यूसली बन रहा होता है. गुड थिंग ये है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज़्यादा होता है. ठीक है, इसीलिए CO2 का ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली ईजियर है. लेकिन CO2 के ट्रांसपोर्ट के 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं. इसका 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, इसको देखो. वाई CO2 इज ट्रांसपोर्ट ईजियर देन O2. CO2 इज 20 टाइम्स मोर soluble in plasma than O2. Even though tissues produce large amount of CO2, it is efficiently carried by blood. Mode of transport: dissolved in plasma 7%, directly dissolved होते हैं. ठीक है, directly dissolved in plasma. एग्जाम्पल है दी स्मॉल फ्रैक्शन हेल्प्स मेंटेन ब्लड pH बैलेंस. देन आते हैं एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%. CO2 ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड करके CO2 ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड करके HbCO2 बनाता है. CO2 binds with globin part of hemoglobin and forms CbHbCO2 and this bind is reversible. ठीक है, टिश्यूज में फॉर्म होती है एंड एल्वियोलाई में ब्रेक हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है एस बाइकार्बोनेट 70% मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म. आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो CO2 प्लस H2O रिएक्शन को फास्ट कर देता है. CO2 और H2O को रिएक्शन को फास्ट कर देता है. कौन? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये कैटालाइज है. ठीक है, रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O, H2CO3 वाइस वर्सा H प्लस प्लस HCO3 माइनस. ये HCO3 माइनस आयन प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं. जब HCO3 माइनस आरबीसी से बाहर निकलते हैं उसकी जगह Cl माइनस आयन एंटर करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो. इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनन. ठीक है, टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस Cl माइनस आयन एंटर आरबीसी व्हेन HCO3 माइनस आयन मूव्स आउट. इसको कहते हैं हैमबर्गर्स फेनोमेनन. इसको हम डायग्राम से देखेंगे. पहले ये देखो बच्चों, अब आपको क्लियर है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एक टीम वर्क है. हीमोग्लोबिन का स्मार्ट बाइंडिंग और रिलीज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फास्ट एंजाइम रिएक्शन और क्लोराइड शिफ्ट का बैलेंस मेंटेन करना, ये सब मिलके इंश्योर करते हैं कि हमारे टिश्यूज़ को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिले और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए. ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देखो. टिश्यू से एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड का आना. ठीक है, ये है फर्स्ट सीन ये है. ये टिश्यू सेल है, ये रेड ब्लड सेल है, ये एल्वियोली है. ठीक है, टिश्यू सेल्स अपना काम करते हैं. उसका काम क्या है? रेस्पिरेशन और CO2 प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये CO2 बोलता है मुझे आरबीसी के अंदर जाना है. CO2 बोलते हैं मुझे आरबीसी के अंदर
जाना है। 3 तरीके से CO2 आरबीसी में हैंडल होता है, ठीक है। 3 तरीका है। एक है डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा। डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा, थोड़ा CO2 डायरेक्टली प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है। थोड़ा सा CO2 प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है। ये देखो थोड़ा सा CO2 डिज़ोल्व हो जाते हैं प्लाज्मा में। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कुछ CO2 आरबीसी के अंदर घुस के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं HbCO2। HbCO2, CO2 प्लस Hb इक्वल्स टू HbCO2, जिसको कहते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आते हैं बाइकार्बोनेट पाथवे। ये है मेजर वे, बाइकार्बोनेट पाथवे। ज़्यादा CO2 आरबीसी के अंदर आता है और एक स्पेशल रिएक्शन होता है। वो क्या है? CO2 प्लस H2O, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको कहते हैं H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड with help of enzyme carbonic anhydrase, with the help of carbonic anhydrase Ca, ठीक है। देन क्या है? H2CO3 ब्रेक्स हो जाते हैं इंटू HCO3 माइनस, HCO3 माइनस एंड मतलब बाइकार्बोनेट आयन प्लस H प्लस प्रोटॉन। अब आते हैं क्लोराइड शिफ्ट, जिसको कहते हैं हम बर्गर शिफ्ट। अब जो HCO3 माइनस मतलब ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट बनता है, वो आरबीसी के बाहर निकल जाते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए Cl माइनस मतलब क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आता है। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये देखिए बाहर निकल गया और जो Cl है वो अंदर आ गए, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये आरबीसी को स्टेबल रखते हैं और CO2 ट्रांसपोर्ट इजी हो जाते हैं। सीन 3 में क्या है? O2 और H प्लस का ड्रामा, बोर इफेक्ट। जब टिश्यूज़ CO2 भेजते हैं तो आरबीसी में H प्लस होते हैं, ठीक है। एक क्विक रिवीजन करते हैं। गैस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है क्या? 97%। डिजॉल्व इन प्लाज्मा 3%। CO2 मतलब बाइकार्बोनेट 70%। CO2 कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा 7%। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब तक हमने देखा कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन एक सवाल है, ब्रीथिंग ऑटोमेटिकली होती है या ना? नहीं,
मतलब हम सो रहे होते हैं तब भी लंग्स चल रहे होते हैं। तो कौन कंट्रोल करता है इसको? आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, जो ब्रेन स्टीम का एक पार्ट है। ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। ये बेसिक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रिदम जेनरेट करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में होता है। ये सेंटर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन और रेट कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर ये एक्टिव हो ब्रीथिंग रेस्ट फास्ट हो जाते हैं। अगर ये कम एक्टिव हो तो ब्रीथिंग स्लो हो जाते हैं। देन आते हैं केमोसेंसिटिव एरिया नियर मेडुला। ठीक है। डिटेक्ट्स इसका काम क्या है? मेडुला के अंदर होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करता है। ठीक है। अगर CO2 ब्लड में ज़्यादा हो जाए, हाइपर कैपनिया बोलते हैं इसको, ये सेंटर स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को फास्ट करने के लिए। ठीक है। तो CO2 इसमें रेगुलेटर ऑफ रेस्पिरेशन है, नॉट O2। मतलब O2 थोड़ा कम हो तो बॉडी पे इतना रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन CO2 ज़्यादा हो गए तो इमीडिएटली रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ ब्रीथिंग CO2 levels, breathing regulated by CO2 then O2 is a standard question. ओके। अब देखते हैं इस डायग्राम को। ये है ब्रीथिंग कंट्रोल रूम। ठीक है। ब्रेन का कंट्रोल सेंटर होता है मेडुला और पॉन्स। ये देखो मेडुला और पॉन्स। ठीक है। सोचो तुम्हारी बॉडी एक बड़ा फैक्ट्री है और उसका ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम चलाना है। फैक्ट्री का कंट्रोल रूम ब्रेन के अंदर है, मेडुला और पॉन्स। मेडुला इज इक्वल टू मेन मैनेजर, ऑटोमेटिक ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। जो मेडुला इक्वल्स टू, ऐसा सोचो मेडुला इक्वल्स टू मेन मैनेजर, ऑटोमेटिक ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। पॉन्स है असिस्टेंट मैनेजर, फाइन ट्यूनिंग और रिदम सेट करता है। ठीक है। देन आते हैं क्या मेडुला के वर्कर्स लाइक VRG और DRG। VRG का मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG एंड DRG मतलब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG। ठीक है। लोकेशन है मेडुला के अंदर। लोकेशन है कहाँ पे? मेडुला के अंदर। वर्क क्या है? DRG इनहेल करने के लिए डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल भेजता है। ठीक है। मतलब जब तुम नॉर्मल साइलेंट ब्रीथिंग करते हो DRG एक्टिव होता है। इसको बोलो DRG इक्वल्स टू इंस्पिरेशन बॉस। DRG मतलब इंस्पिरेशन बॉस। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नॉर्मल रेस्ट पे VRG ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब तुम एक्सरसाइज करते हो या ज़ोर से ब्रीथिंग करनी पड़ती है तब VRG एक्स्ट्रा मसल जैसे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल को एक्टिव करते हैं। मतलब VRG इक्वल्स टू इमरजेंसी और फोर्सफुल ब्रीथिंग बॉस। ठीक है। अब पॉन्स के हेल्पर कौन है? PRG। पॉन्स के जो हेल्पर है वो है PRG,
ट्रांसपोर्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और न्यूमोटैक्सिक और एप्यूनोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स, ये एक ट्रैफिक पुलिस जैसा है जो ब्रीथिंग के सिग्नल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग का ड्यूरेशन और रेट फिक्स करते हैं। अगर ये फास्ट सिग्नल भेजे तो तुम्हारी ब्रीथ शॉर्ट और रिपीट, तो अगर ये फास्ट सिग्नल भेजे तो तुम्हारी ब्रीथ शॉर्ट और रैपिड हो जाती है। एपोनेस्टिक सेंटर है लोअर पॉन्स, ये इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब ब्रीथिंग को प्रोलॉन्ग करने में मदद करते हैं, ठीक है। दोनों सेंटर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं ताकि तुम्हारी ब्रीथिंग स्मूथ और रिदम हो। डायफ्राम सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, जब कांटेक्ट करता है तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, जिसको कहते हैं इनहेलेशन। एक्सटर्नल इंटरकॉर्सल मसल जो है, जैसे कि रिब्स को ऊपर उठाते हैं, स्पेस बनाते हैं फॉर एयर के लिए, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल प्लस एक्सेसरी मसल्स फोर्सफुल एक्सेलेशन के टाइम यूज होता है। ब्रेन के जो कंट्रोल सेंटर इन मसल को ऑर्डर भेजते हैं वाया नर्व्स, और तुम्हारी ब्रीथिंग होती है बिना तुम्हें कॉन्शियसली सोचने के। तो ये सोचो, मेडुला मेन कंट्रोल सेंटर है, DRG नॉर्मल इंस्पिरेशन है, VRG फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, पॉन्स है फाइन ट्यूनिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ब्रीथिंग फास्ट और स्लो कंट्रोल करना, एप्यूनेटिक सेंटर है क्या इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं, मसल्स लाइक डायफ्राम इंटरकोस्टल एक्सेसरी एक्चुअल ब्रीथिंग परफॉर्म करते हैं। इसको याद रखो लाइक अ कंपनी स्ट्रक्चर। CO इक्वल्स टू मेडुला, मैनेजर इक्वल्स टू पॉन्स, एम्प्लॉय DRG एंड VRG, वर्कर्स डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल्स, ओके। रेस्पिरेटरी कोशेंट, अब एक कंसेप्ट आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट, RQ, ए नीट का बहुत फेवरेट है। डेफिनेशन है RQ volume of CO2 evolved divided by volume of O2 consumed। कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, RQ है 1, फैट का RQ है 0.7, प्रोटीन का RQ है 0.9, एनारोबिक रेस्पिरेशन RQ infinity since O2 consumed equals to 0। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यह O2 कंज्यूम्ड और CO2 प्रोड्यूस बराबर है फास्ट रेस्पिरेशन, मतलब RQ लेस देन 1 अराउंड 0.7 होता है, ठीक है। और फैट ऑक्सीडाइज होने के लिए O2 ज़्यादा लगता है और CO2 कम लगता है। एग्जाम्पल ट्रीपैल्मिटिन, C15, H98, O6।
अब है कुछ डिसऑर्डर है। एज़मा एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, स्वीजिंग साउंड। ट्रीटमेंट ब्रोंक्रियोडायलेटर्स, एंटी एलर्जिक ड्रग। इम्फाइजेमा एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है। सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज बहुत कम हो जाते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, कोल माइनर स्टोन ग्राइंडर में फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स होता है। डस्ट पार्टिकल्स लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। लंग्स कैपेसिटी कम हो जाते हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा कुछ नीट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से पढ़ो। देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एट ऑक्सीहीमोग्लोबिन। The chloride shift is associated with CO2 transport. RQ of fat is 0.7. And which part of brain regulate basic rhythm of respiration? Medulla oblongata. तो बच्चों आज का क्लास यही कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको एंजॉय भी आया होगा। होमवर्क यही है कि आप आज का टॉपिक एक बार खुद रिवाइज करो और जो नोट्स मैंने दिया है उसको लिखो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस ही सक्सेस की होता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और हर क्लास अटेंड करो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। बाय बाय।